जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर क्लास के बाद आप लोग का ठीक है बेटा। कल हमने डिस्कशन की थी बेटा गॉसेस लॉ के हवाले से। हमने बात की थी कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस में बराबर होता है 1/एप्सिलॉन टाइम्स टोटल चार्ज एनक्लोज बाय दैट क्लोज सरफेस। फिर हमने कहा था कि गॉसेस लॉ के हवाले से आप कहते हैं बेटा इसको हम अप्लाई करते हैं और अप्लाई करके किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालते हैं। अच्छा, आज हमारा टॉपिक यही है। हमने एप्लीकेशंस ऑफ द गॉसेस लॉ डिस्कस करने, एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ। जी ये भी हमारा टॉपिक है। इसमें याद रखिएगा बेटा, पहले तो आपके पास डिस्कशन है दैट इज रिलेटेड विद शॉर्ट क्वेश्चंस, यानी आप जो गॉसेस लॉ की यहाँ पर आपकी बुक में 3 एप्लीकेशंस हैं। 3 में से जो पहली एप्लीकेशन है वो बेटा आपके पास क्या है, आपकी शॉर्ट क्वेश्चन। दूसरी और तीसरी एप्लीकेशन ये दोनों वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस है। सो आज अभी हम लोग बेटा फर्स्ट एप्लीकेशन डिस्कस करें दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर। एप्लीकेशन क्या है बेटा आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर। यानी आप अगर इसमें वर्ड्स को ही अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहां पर आपके पास बेटा सबसे पहला वर्ड जो की वर्ड है दैट इज स्फीयर। तो एक्चुअल में आप क्या कर रहे हो बेटा कि अपनी कैलकुलेशंस किसके लिए करें, एक फुटबॉल टाइप की सरफेस के साथ करें, और वो क्या है बेटा आपका स्फीयर है। और स्फीयर है भी कौन सा बेटा आपका, हॉलो। हॉलो का मतलब क्या है कि अंदर से खाली है, इस स्फीयर के इनसाइड कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। और फर्दर क्या है बेटा, ये चार्ज। तो इसका मतलब कि ये एक ऐसा स्फीयर है जो अंदर से तो खाली है लेकिन उसकी सरफेस के ऊपर क्या है बेटा आपका चार्ज मौजूद है। आपने क्या करना है कि ऐसे होलो चार्ज स्फीयर के अंदर इनसाइड क्या कैलकुलेट करना है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। We have to calculate electric field intensity inside a hollow charge sphere. That is, we have a sphere which is of the shape of definitely spherical object, and other thing is that the sphere is empty inside, vacant inside, and outside the surface charge is distributed uniformly. Let us suppose that positive charge आपका एक स्फीयर की सरफेस पर मौजूद है। मैं इसकी डायग्राम बेटा बना रहा हूं। आप कहते हैं जी कि लेट अस सपोज आपके पास ऐसे एक स्फीयर है, ठीक है, इसको स्फीयर ही कंसीडर करें, और इसकी सरफेस पर बेटा क्या आपके पास है, ऐसे चार्ज मौजूद है। अच्छा, ये एक ऐसा स्फीयर बन गया जो क्या बेटा आपका होलो चार्ज स्फीयर, अंदर से खाली, लेकिन आपके पास क्या बेटा सरफेस के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेट अस सपोज दैट ये ऐसा स्फीयर जिसका रेडियस आपका किसके बराबर है बेटा, कैपिटल आर। रेडियस क्या है आपका, कैपिटल आर। अब आपने क्या करना है बेटा कि इस होलो चार्ज स्फीयर के इनसाइड अंदर कोई भी पॉइंट ले लें। फॉर एग्जांपल मैं बेटा यहां पर पॉइंट ले लूं सी दिस वन, ये मेरा पॉइंट क्या है बेटा पी। मुझे इस पॉइंट पी पर जो कि इनसाइड द होलो चार्ज स्फीयर मौजूद है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, अब यार अगर हम इसको टॉपिक को सॉल्व आउट करते हैं तो बेटा इस गॉसेस लॉ वाले टॉपिक को सॉल्व आउट करने के चंद स्टैंडर्ड स्टेप्स हैं। हम इसको 4 स्टेप्स के अंदर सॉल्व करते हैं, चाहे पहली एप्लीकेशन है, चाहे दूसरी है, चाहे तीसरी एप्लीकेशन है, तीनों में हम यही 4 स्टैंडर्ड स्टेप्स यूज करेंगे। स्टेप नंबर 1, पहला पॉइंट या पहला स्टेप बेटा आपके पास क्या है कि सबसे पहले जैसे हमने कहा था कि गॉसेस लॉ वाली डिस्कशन के अंदर आपने पढ़ा कि जब भी गॉसेस लॉ अप्लाई किया जाता है तो पहला स्टेप क्या होता है, यू हैव टू कंसीडर एन इमेजिनरी arbitrary closed surface which must pass through the point at which we want to determine electric field intensity। और कल हमने कहा था कि ये जो सरफेस जो आप खुद कंसीडर कर रहे हो इसको बेटा आप नाम देते हो गॉसियन सरफेस। तो पहला स्टेप हमारा यही है कि हम यहां पर कंसीडर करते हैं बेटा गॉसियन सरफेस, कंसीडर गॉसियन सरफेस। अच्छा जी, आपने क्या किया बेटा यहाँ पर
पहली बात क्या है कि गॉसियन सरफेस की शेप आर्बिट्रेरी होती है, ऐसी शेप जिसकी मदद से कैलकुलेशन आसान हो जाए, आसानी से हम वैल्यू निकाल सके, उस तरह की सरफेस ली जाती है। और दूसरी बात क्या कि गॉसियन सरफेस उस पॉइंट से जरूर गुजरती है जहां पर आपने क्या करना है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है। सो भाई हम यहां पर कहते हैं कि आप गॉसियन सरफेस इस कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए इन फॉर्म ऑफ स्फीयर आपने गॉसियन सरफेस कंसीडर की, असल शेप भी स्फीयर है और गॉसियन सरफेस की शेप भी आपने क्या ले ली बेटा, स्फीयर। आप ट्रायंगुलर ले सकते हो, रेक्टेंगुलर ले सकते हो, स्क्वायर ले सकते हो, कोई भी शेप ले सकते हो, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए हम गॉसियन सरफेस किस शक्ल की ले रहे हैं बेटा, स्फीयर की फॉर्म में। और इस स्फीयर की प्रॉपर्टी क्या है, इट मस्ट पास थ्रू द पॉइंट एट व्हिच वी वांट टू डिटरमिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, आप कहते हैं कि स्फीयर का रेडियस क्या है भाई आपका, आर प्राइम। कितना रेडियस बेटा लेते हैं, आर प्राइम, पासिंग थ्रू पॉइंट पी। आपने गॉसियन सरफेस बेटा ले ली जिसकी शेप है स्फेरिकल और ये पॉइंट पी में से गुजर रही है, और फर्दरमोर गॉसियन सरफेस का रेडियस क्या है बेटे आपका, आर प्राइम के बराबर है। एक और बात कि आर प्राइम इज लेस देन आर। आर प्राइम क्या है बेटा, आर से कम है। आर क्या है, बड़े वाले स्फीयर का रेडियस। आर प्राइम क्या है बेटा, गॉसियन सरफेस का रेडियस। क्योंकि गॉसियन सरफेस बड़े स्फीयर के अंदर ली जाएगी तो जाहिर बात है उसका रेडियस छोटा होगा और बड़ी सरफेस का रेडियस क्या होगा, कंपैरेटिवली ग्रेटर होगा। सो भाई आप यहां पर इस तरह की गॉसियन सरफेस लेते लाइक दिस, ये बेटा आपकी गॉसियन सरफेस आ गई और गॉसियन सरफेस का रेडियस क्या है बेटा आपका, आर प्राइम के बराबर। एक बार बच्चों आप देखकर बताएं कि गॉसियन सरफेस पर चार्ज कितना है। कुछ बच्चे कहेंगे सर लेट अस गो सरफेस पर चार्ज है जी क्यू के बराबर, कैपिटल क्यू। तो जी गॉसियन सरफेस पर भी चार्ज होता है, ऐसा नहीं है। ये जो चार्ज क्यू है ये तो ऑन द होल स्फीयर चार्ज है और स्फीयर के भी बाहर। गॉसियन सरफेस क्योंकि स्फीयर के अंदर ली जा रही है और अंदर स्फीयर क्या है बेटा, होलो, इसका मतलब कि अंदर कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। ये कॉन्सेप्ट लेकर आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। ये जनाब हमारा पहला स्टेप आ गया जिसमें हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर किया। आगे हम चलते हैं बेटा स्टेप नंबर 2 पर। स्टेप नंबर 2 क्या है भाई, आप अप्लाई करते हैं यूजिंग गॉसेस लॉ। आप अप्लाई करते हो क्या बेटा, गॉसेस लॉ अप्लाई करते हो। अब गॉसेस लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म हमने कल पढ़ी थी, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 by epsilon naught times total charge enclosed by the closed sphere। और phi e का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, phi e was equal to क्या, q by epsilon naught, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर था 1 by epsilon naught multiply by q। ये था कि हमारा फॉर्मूला जो हमने गॉसेस लॉ के हवाले से बेटा डिस्कस किया। अब क्योंकि हम कह चुके हैं कि गॉसियन सरफेस पर चार्ज मौजूद नहीं है, हम गॉसेस लॉ अप्लाई भी इस पर करेंगे बेटा गॉसियन सरफेस पर। इस वजह से एस q इक्वल टू 0, चार्ज क्योंकि 0 के बराबर है ऑन द गॉसियन सरफेस। अगर ये 0 है, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें 0, 0 को किसी भी चीज पर डिवाइड करें तो भी आंसर क्या आता है बेटा 0। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू बच्चों किसके बराबर आ जाएगी, 0 के बराबर। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। ये भैया आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। आपने स्टेप 1 में गॉसियन सरफेस की, स्टेप 2 के अंदर आपने गॉसेस लॉ अप्लाई किया और उसकी स्टेटमेंट या उसकी मैथमेटिकल फॉर्म को यूज करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट की। इसके बाद बेटा स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 क्या होता है बेटा, आप कहते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आपने डिफाइन किया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है जी डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। और आपने phi e की वैल्यू बेटा पढ़ी थी, phi e वाज इक्वल टू e डॉट a।
dot product of electric field intensity and vector area, it is called as electric flux. ये आ गया बेटा मेरा इक्वेशन नंबर 2 बेटा मेरी बात। अच्छा एक बात याद रखिए, पहली एप्लीकेशन में आप ये जो स्टेप है इसको यहाँ पर रोक कर इक्वेशन 2 बनाएंगे, लेकिन जब आप दूसरी और तीसरी एप्लीकेशन जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए उसमें थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन के थ्रू भी वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। ये फर्क है पहली एप्लीकेशन दूसरी और तीसरी के अंदर। अच्छा क्या आप कहते हैं बेटा स्टेप नंबर 3 के बाद आखिरी आपका स्टेप है स्टेप नंबर 4। चौथा स्टेप बेटा स्टैंडर्ड हमारा क्या है कि हम ये जो दो इक्वेशंस आई हैं इनको हमने करना है कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। 1 और 2 को भी आप कंपेयर करते हो। ऑब्जर्व करो इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड पर बच्चों क्या मौजूद है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi e। इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड पर भी क्या है, phi e। लेफ्ट के बराबर है तो राइट भी क्या होगा बेटा, राइट के बराबर। इसका मतलब E डॉट A और 0 ये दोनों आपस में क्या आएंगे बेटा, बराबर। सो आई कैन राइट E डॉट A ये बच्चों किसके बराबर है, 0 के बराबर। अब आप मैथ वाले बड़ी अच्छी से बात जानते हैं कि अगर दो चीजों को मल्टीप्लाई करें आंसर उनका 0 आए तो 3 पॉसिबिलिटीज हैं। पहली क्या, या तो पहली चीज 0 होगी, दूसरी क्या, दूसरी चीज 0 होगी, या फिर क्या होगा, दोनों जीरोस के बराबर होंगे। अब हम कहते हैं बेटा यहां पर हम पहली अपॉर्चुनिटी लगाते हैं, इधर E बराबर है 0 और A बराबर है 0। या तो E 0 है या क्या बेटा आपका A 0, क्योंकि 0 को किसी चीज से मल्टीप्लाई करें तब आंसर किसके बराबर आता है बेटा, 0 के बराबर आता है। अच्छा क्या A के 0 होगा, क्या कहते हैं, ये एक सरफेस मौजूद, उसका रेडियस मौजूद और एरिया का फॉर्मूला होता है बेटा पाई आर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला होता है क्या, पाई आर स्क्वायर। पाई तो कांस्टेंट है, अगर किसी चीज का रेडियस है तो उसका एरिया 0 के बराबर नहीं होगा। अगर एरिया बेटा 0 नहीं है तो कंफर्म मतलब क्या हो गया कि E किसके बराबर है भाई, 0। आप यही बात लिखते हैं as A is not equal to 0 implies that electric field intensity ये बेटा किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर आएगी। सो भाई हमारी पहली एप्लीकेशन यहाँ पर कंप्लीट होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर वो हमने कैलकुलेट कर लिया, किसके बराबर आ गई बेटा, 0 के बराबर आ गई। मतलब कि ये अगर ऐसा क्लोज स्फीयर आप लेते हो तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती, उसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। ये ऐसे ही है कि एक चार्ज यहाँ पर मौजूद है, इसकी वजह से फील्ड लाइन है डाउनवर्ड, इसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट इधर भी एक चार्ज मौजूद है, उसकी फील्ड है बेटा अपवर्ड। तो ये दोनों फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर क्या होता है बेटा आपका, 0 के बराबर आपकी होगी। सो भाई यहां पर आकर हमारी कैलकुलेशन कंप्लीट होगी। अब अगर टॉपिक को लिखना आपने तो सबसे पहले आप इसको लिखेंगे बेटा स्टेटमेंट ऑफ गॉसेस लॉ। पहला पॉइंट आपका होगा बेटा गॉसेस लॉ, तो आप स्टेटमेंट उसकी देंगे। सेकंड वन इसकी क्या आएगी बेटा, मैथमेटिकल फॉर्म। दूसरा स्टेप आपका क्या है जी, मैथमेटिकल फॉर्म, और ये मैथमेटिकल फॉर्म आपने गॉसेस लॉ की लिखनी है। phi e बराबर है 1 over epsilon naught into q, यही इधर लिख देंगे। तीसरे स्टेप आपके पास क्या है बेटा, डायग्राम। आप पहले बनाएंगे बेटा क्या, फिगर। यहां पर इनसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर आपने शुरू में बनाई थी उसी तरह से बना देंगे। फिर आपके पास क्या है बेटा, एक्सप्लेनेशन। आप इसको बेटा एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेनेशन के अंदर आप बताएंगे कि लेट अस सपोज दैट वी हैव अ स्फीयर व्हिच इज hollow inside, that is inside there is no charge, no object is present within the sphere. Similarly the sphere has the radius capital R. Furthermore a charge capital Q is present at the surface of the sphere. ये सारी बातें आप बेटा theoretical explanation में लिखेंगे। फिर आप कहेंगे we have to calculate electric field intensity inside a hollow charge sphere that is at point P. We have to calculate electric field intensity at point P, और फिर आप कहेंगे in the first step we will apply we will
फर्दर कैलकुलेट इट एज। बाकी कैलकुलेशन के अंदर आ गए, आखिरी स्टेप आपका क्या है बेटा, डेरिवेशन। अगला पॉइंट आप इसका क्या लिखेंगे बेटा, डेरिवेशन। और डेरिवेशन में यही 4 स्टेप्स आप लिख देंगे जो मैंने यहां पर आपको करा दी। ये है जी हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर। इसमें बेटा अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर लाजमी बताइएगा, इंशाल्लाह आगे के नेक्स्ट वीडियो